नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंदर सिंह शेखावत है। मैं आज आपको ब्रांच का टॉपिक लेके आया हूँ। मैं आपको ब्रांच के बारे में समझाता हूँ। तो आज मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रांचें रख दी हैं, जिसमें आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो अभी फायर सर्विस में प्रैक्टिकल के दौरान इन ब्रांचों के और नोज़ल के बारे में पूछा जाएगा। मैं आज आपको ब्रांच और नोज़ल के बारे में बताता हूँ कि ब्रांच क्या होती है, नोज़ल क्या होती है, उनका डिफरेंट और अदर्स, ये जो बहुत सारी ब्रांच हैं इनके बारे में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस ब्रांच की। ये है शॉर्ट ब्रांच। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा फायर सर्विस में किया जाता है। शॉर्ट ब्रांच का उपयोग लंबे जेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और इससे भी एक सेम साइज़ की आती है, लेकिन वो साइज़ उससे बड़ा होता है, आकार सेम होता है। लॉन्ग ब्रांच है, उसका उपयोग भी फायर सर्विस में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ब्रांच है नॉन कंट्रोल टाइप है, तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और लगभग टेंडर के अंदर यही ब्रांच रखी जाती है। शॉर्ट ब्रांच है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये कपलिंग है, मेल कपलिंग, मेन पार्ट, उसके बाद में ये नोज़ल है। नोज़ल इसमें एक खुलने वाली नोज़ल है, देख लियो, ये खोल दी है मैंने, और इसके ऊपर ये वी थ्रेड से जुड़ी रहती है। नोज़ल और ब्रांच को जोड़ने के लिए वी थ्रेड का उपयोग किया जाता है। ये देख लीजिए, ये मैंने वापस इसको क्लोज़ कर दिया। तो ये इसका जो नोज़ल है, ये नोज़ल है। नोज़ल का कार्य यही है कि पानी को प्रेशर प्रदान करना या आकार प्रदान करना, क्योंकि जब ब्रांच में पानी आएगा तो नोज़ल के ज़रिए ही वो एक आकार प्रदान करता है। इसलिए नोज़ल एक ब्रांच का आगे वाला पार्ट भी है। ये ब्रांच है, ये नोज़ल है, और ये सारी जुड़ने के बाद ये ब्रांच का ही पार्ट हो जाता है। अब फिर से बता रहा हूँ मैं, ये कपलिंग, ये मेन पार्ट और ये नोज़ल। तो शॉर्ट ब्रांच के बारे में मैंने आपको बता दिया पूरा। उसके बाद में ये ब्रांच लेके चलते हैं अपन, जिसे डिफ्यूज़र ब्रांच भी कहते हैं। टीपी ट्रिपल पर्पज़, मतलब 3 कार्य करती है ये, जेट स्प्रे और फॉग। ज़रूरत के अनुसार इसमें तीनों कार्य होते हैं। इसको आप ऑपरेट करते समय इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और प्रेशर, जेट, ये सभी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम टीपी है, ट्रिपल पर्पज़ है, डिफ्यूज़र है। और आजकल तो बहुत सारी ब्रांचें आ चुकी हैं टीपी में, डिफ्यूज़र में, तो ये भी उसी का ही पार्ट है एक। ये पहले के टाइम में ज़्यादा उपयोग में होती थी। उसके बाद में ये ब्रांच है लंदन पैटर्न ब्रांच। इस तरीके से फायरमैन इसे ऑपरेट करता है। ये कंट्रोल टाइप ब्रांच है। अभी इसका हैंडल यहाँ पे नहीं है, मतलब खुल गया है, और कंट्रोल टाइप है। कंट्रोल टाइप का अर्थ ये है कि फायरमैन उसे खुद बंद कर सकता है, वह पानी को चालू कर सकता है। ये लंदन पैटर्न ब्रांच है। ये भी शॉर्ट ब्रांच की ही तरह है, लेकिन इसमें जब आप फायर फाइटिंग करोगे तो इसमें सेफ्टी स्प्रे निकलता है फायरमैन की सेफ्टी के लिए यहाँ से। तो फायर फाइटिंग के दौरान सेफ्टी स्प्रे भी इसमें चलता रहता है। और कंट्रोल टाइप ब्रांच है। लंदन पैटर्न ब्रांच को फायरमैन की दोस्त भी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो ब्रांच है, फॉग ब्रांच। ये फॉग ब्रांच है। इसका उपयोग मतलब कोयले की आग या फिर घास फूस के ढेर या फिर कचरे की आग, ऐसी जगह पे इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसके आगे ये जो ढक्कन है, इसको खोलने के बाद इसके आगे एक लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच लगती है। यहाँ पे एक लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच लगाई जाती है, जिसकी लंबाई 6 फीट से लेके 8 फीट तक होती है। लो प्रेशर एप्लीकेटर, उसका प्रेशर लो होता है और उसकी लंबाई अधिक होती है। रुई की आग में भी उसका उपयोग होता है, कोयले की आग में भी उसका उपयोग किया जाता है। इस ब्रांच का नाम है फॉग ब्रांच। ध्यान रखना, फॉग है, फोम नहीं है। फोम अलग आती है और फॉग ब्रांच अलग आती है। कंट्रोल टाइप ब्रांच है। इसे फायरमैन अपने हाथ के द्वारा बंद कर सकता है, वह चला सकता है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो फेमस ब्रांच है, ये वाली रिवॉल्विंग हेड। रिवॉल्विंग हेड इसका नाम इसलिए है क्योंकि जब पानी आता है तो ये रिवॉल्विंग इस तरीके से घूमती रहती है और फायर फाइटिंग करती रहती है। इसका उपयोग बेसमेंट की आग में किया जाता है, जहाँ पे धुआं अधिक होता है, एक फायरमैन प्रवेश नहीं कर सकता है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। इस ब्रांच का उपयोग मतलब आप छत तोड़ के या खिड़की तोड़ के
बेसमेंट में लटका सकते हो, और जब ये पानी आएगा तो ये इस तरीके से रिवॉल्विंग करेगी और घूमेगी और फायर फाइटिंग करती रहेगी। तो ये वाशर बेस है, ये ऑटोमेटिक घूमती रहती है। इसके ऊपर 9 नोज़ल है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नोज़ल है। मैंने बताया था जहाँ से पानी डिस्चार्ज होता है उसे नोज़ल कहते हैं, इसलिए तो इसकी 9 नोज़ल है ना, जहाँ से पानी डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी नोज़ल है, ये इसका मेन पार्ट है और इसकी कपलिंग है। ध्यान रखना, मेल कपलिंग होती है हर ब्रांच के आगे, इंस्टेंटेनियस कपलिंग लगी रहती है, हर ब्रांच के आगे मेल कपलिंग लगी रहती है। ठीक है, उसके बाद में एक ब्रांच और बच रही है, कौन सी? फोम ब्रांच। मैं आपको बता दूं कि फोम ब्रांच का उपयोग बी क्लास की आग पे किया जाता है, क्योंकि बी क्लास की आग ऑयल वगैरह की आग होती है और उस पर हमें फोम जनरेट करना पड़ता है। फोम बनाने के लिए हम फोम ट्रेडर का उपयोग कर सकते हैं। अगर फोम ट्रेडर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ये जो ब्रांच है फोम ब्रांच FB10 या FB5 उसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग करने से पहले मैं आपको इसके पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। ये पूरी एक फोम ब्रांच है और ये उसके पिकअप ट्यूब है। ठीक है, इस पिकअप ट्यूब की लंबाई 4 फीट होती है। ठीक है, इसे ड्रम में डाला जाता है और फोम बनाया जाता है। उसके बाद में ये इसके कपलिंग है, मेल कपलिंग लगी हुई है, इंस्टेंटेनियस कपलिंग लगी हुई है, और ये जो होज से कनेक्ट होती है, यहाँ से पानी आता है और वहाँ से डिस्चार्ज होता है और यहाँ से फोम आता है। उसके बाद में ये होल है, फोम में जो बुलबुले बनाते हैं हम, बुलबुले बनाने के लिए हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो एयर के लिए ये जो मतलब होल बने हुए हैं ये एयर बनाते हैं। और यहीं पे इसका मिक्स चैम्बर है जहाँ पे मतलब फोम और पानी और एयर ये तीनों मिक्स होके और फोम तैयार होता है। तो इसका उपयोग अपन एक वाटर टेंडर में भी कर सकते हैं, इसका उपयोग हाइड्रेंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें फोम का ड्रम चाहिएगा जो 20 लीटर और 200 लीटर में पैकिंग आता है, उससे अपन फोम बना सकते हैं। ध्यान रखें कि जब फिक्स फायर फाइटिंग में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक फोम टेंडर के ऊपर भी ये ब्रांच लगी रहे। जो भी ब्रांच फोम बनाती है वो सारी फोम ब्रांच है। ठीक है, और जो अपन फोम बनाते हैं इस ब्रांच के थ्रू मैकेनिकल फोम बनता है। फोम 2 प्रकार से है, मैकेनिकल और केमिकल। केमिकल 2 रसायनों को मिला के बनाया जाता है, उसके बुलबुलों के अंदर CO2 भरी रहती है, और जो मैकेनिकल फोम बनाया जाता है उसके बुलबुलों के अंदर एयर भरी रहती है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पूरा एक ब्रांच का छोटा सा टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।